नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम। मैं पंडित कृष्ण शास्त्री स्वागत करता हूँ आप सभी का। मेरे महादेव का प्रियतम व्रतों में से एक व्रत प्रदोष का व्रत, और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि एक प्रदोष हरे सब दोष। एक प्रदोष का व्रत प्रत्येक दोषों का हरण कर ले, इसलिए मैं चाहूंगा कि अवश्य में आप प्रदोष व्रत की। और यदि आप प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इस वर्ष प्रदोष वर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के अंतर्गत जो हमें प्राप्त हो रहा है वह शुक्रवार के दिन प्राप्त हो रहा है, और इस दिन जो दिनांक है वह 13 दिसंबर है। तो 13 दिसंबर को दिन शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने से नाम पड़ गया शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्र प्रदोष व्रत का प्रभाव क्या है? शास्त्र कहता है कि शुक्र प्रदोष का जो व्रत होता है दो कामनाओं के लिए श्रेष्ठ होता है। एक विवाह की कामना को लेकर, दूसरा सौभाग्य सुख की कामना को लेकर यह प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रत्येक सुहागवती नारी के लिए शुक्र प्रदोष के व्रत की महिमा अद्भुत है, लेकिन जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए शुक्र प्रदोष व्रत अति उत्तम है। और बाकी जो नित्यमेव शुक्र प्रदोष का व्रत अथवा नित्यमेव जो प्रदोष व्रत करते हैं उनके लिए श्रेष्ठ कार्य फल देने वाला होता है। इसलिए शुक्र प्रदोष का व्रत अवश्य में आप सभी शिव साधकों को करना चाहिए। अब इसका विधान, इसकी विधि क्या है, थोड़ा इसको जानने का हम सभी भक्त प्रयास कर ले। शुक्र प्रदोष का व्रत हमने कैसे और किस तरह से करना है 13 दिसंबर को देखिए। जब भी आप प्रदोष का व्रत करें ना, तो प्रदोष व्रत से एक दिन पहले अपना पूरा नियम बना। नियम बनाने का अर्थ है कि मुझे मन से वाणी से पवित्र होना है, गलत नहीं करना, ना गलत सुनना है, ना गलत देखना, शुद्धता के साथ रहना है, पवित्रता के साथ रहना है। और प्रदोष व्रत से एक दिन पहले मुझे शिवालय जाना है, और शिवालय में जाकर मैंने क्या करना है, शिवालय में जाकर मैंने भोले बाबा को एक दीप दान करना है। और दीप दान करने के तत्पश्चात मैंने प्रार्थना करनी है कि महादेव मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि कल जो प्रदोष व्रत है मैं आपके शरण में आऊं और आपकी खूब मन से पूजा करके जाऊं। हे महादेव, ऐसा आशीर्वाद मुझे, ये आप कर सकते हैं। और अगली सुबह आप जाएं, और अगली सुबह आप नित्यमेव जो नियम बनाते हैं, प्रातः जल्दी उठें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत अपने घर में जो नर्मदेश्वर महादेव हैं अथवा आपने कोई भी शिवलिंग अपने घर में रखे, महादेव पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, जल इत्यादि आप जलार्पण कर सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाओं को आप निभा लीजिए। इन व्यवस्थाओं को निभाने के तदुपरांत अब आप एक छोटा सा कार्य कीजिए कि यदि आपके गांव में अथवा आपके नगर में कहीं पर भी आसपास शिवालय हैं, तो शिवालय में आप प्रातः काल की जो पूजन सामग्री है उस पूजन सामग्री को आप लेकर जा सकते हैं। पूजन सामग्री में आप देख सकते हैं कि जैसे भस्म है, चंदन है, 11 बिल्व पत्र हैं, 11 दुर्वा है, 11 साबुत चावल है, 11 तिल हैं, 11 जौ है ना। जल का एक कलश हो गया, और उसमें आपने काला तिल डाल देना है। मिट्टी के 2 दिए हो गए, लंबी बाती, तिल का तेल, दूध इत्यादि आप अपने साथ लेकर शिवालय में जा सकते हैं। तो ये सारी आप सामग्री अपने पास जुटाकर रख लीजिए। अब इस सामग्री को लेकर आप शिवालय में जाएं, बैठें उस दिशा पर कि जहां से आपका मुख उत्तर की ओर लग जाए, अथवा जहां पर आपको बैठने की सुविधा मिल जाए अच्छी बात है। बस प्रयास करो कि नंदी जी और भगवान शिव के बीच में कम से कम बैठने का प्रयास किया करो। अब अपना नियम बन गया। महादेव के निमित्त आप पूजन करने के लिए बैठे, माथे पर आपका त्रिपुंड है, गले में रुद्राक्ष की माला है, बाबा को प्रणाम कीजिए। सबसे पहले महादेव को प्रणाम करके गणेश जी पर आप पुष्प अर्पण कीजिए। गणेश जी पर थोड़ा जल चढ़ाइए, कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाइए, माता पार्वती जी पर जल चढ़ाइए, जलहरी पर जल चढ़ाइए। उसके बाद वासुकी जो सर्प है, नाग देवता, उसमें जल चढ़ाइए। अंत में महादेव के शिवलिंग में आप जल और काला तिल अर्पण करें। उसके उपरांत आप दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से महादेव का अवश्यमेव अभिषेक कर लीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि शुक्र प्रदोष है, शुक्रवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो लक्ष्मी चाहने वाले साधक को इस दिन गन्ने के रस से माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। और अपनी संपूर्ण पूजा करने के तदुपरांत शुक्र प्रदोष के दिन आप क्या करेंगे, 11 जौ, 11 तिल, 11 दुर्वा जो जो आपने बनाए महादेव पर अर्पण कर दें। जो विवाह की कामना के लिए शुक्र प्रदोष व्रत करें, उन्हें बगल में जो गौरा माता है उनको बिंदी श्रृंगार जरूर लगाना चाहिए। माता गौरा से प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ मुझे भी अपना जैसा परिवार दीजिए।
ऐसी प्रार्थना करने के तदुपरांत भगवान को आप जो जो पुष्प लेकर आए शुक्रवार के दिन सफेद रंग का एक पुष्प अवश्यमेव आप महादेव को अर्पण कर दो। लेकिन मैं चाहूंगा कि गन्ने के रस से तो आप अभिषेक करें, लेकिन कमल गट्टे यदि आपको मिल जाए, कमल के दाने, तो आप अवश्य में कमल गट्टे के 21 दाने शुक्र प्रदोष के दिन अवश्य में शिवालय में अर्पण करके आ सकती हैं। ये सारी व्यवस्थाएं आप निभा लीजिए। उसके तदुपरांत आप अपने कार्यों में जो आपने करना कीजिए। दिन में सोना, बहुत बार खाना पीना इत्यादि वर्जित होते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। संध्या काल के समय जो मुख्य है प्रदोष का काल, प्रदोष काल आपका प्रारंभ हो जाएगा संध्या काल के समय 5:30 बजे से लगभग मूलतः 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक के मध्य के मध्यस्थ में आप अपने प्रदोष व्रत की पूजा को कीजिए शाम के समय में। अब इसमें शाम के समय में भी आपको मैं सामग्री बता देता हूँ। ये सामग्री आपने लेकर जानी होगी। 5 मिट्टी के दिए है ना, 5 लंबी बाकी, तिल का तेल, 11 जौ, 11 तिल इत्यादि ये सामग्री आप देख सकते हैं। ये सारी सामग्री आप बना के रख लो। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत है ना, इत्यादि बना के आपने रख लेनी चाहिए। ये सारी सामग्री को लेकर अब आप शिवालय में जाएं और शिवालय में जाकर आप महादेव पर वैसी पूजा करें जैसे आपने सुबह पूजा करी। सेम वही प्रोसेस रहता है, कोई इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको लगता है कि नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना नहीं समझ में आता, बस एक कलश में जल, जल में काला तिल महादेव पर अर्पण कर दूं। गन्ने का रस आपने सुबह चढ़ा दिया, अच्छी बात है। कमल गट्टी के 21 दाने आप यदि सुबह ना चढ़ा सके तो शाम को भी चढ़ा दीजिए। ये सारी आपने व्यवस्था निभाली। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिएगा, जरूर जाप कर लीजिएगा। उसके तत्पश्चात आप 5 मिट्टी के दीप पर लगे। सुबह आप 2 मिट्टी के दिए लगे थे, तो एक मिट्टी का दिया आपने शिवालय में, दूसरा मिट्टी का दिया आपने बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाकर प्रातः काल लगाना था। लेकिन संध्या काल के समय जो आप 5 मिट्टी के दिए लेकर गए, पहला मिट्टी का दिया गणेश जी के सामने, दूसरा मेरे महादेव के सामने, तीसरा बेलपत्री के नीचे, चौथा अपने घर में तुलसी माता के पास और पांचवा अपने चौखाट के पास आपने दीपदान करना है। और दीपदान करने के तत्पश्चात महादेव पर जल इत्यादि आपने संध्या काल के समय जो आपके घर के शिवलिंग है उसमें जल और काला तिल अर्पण करके थोड़ा मीठा कुछ बना लीजिए। मीठा लगाकर भगवान शिव को भोग लगा दीजिए। इस तरह से भोग इत्यादि लगाकर आप अपने व्रत का पारण चाहे तो उसी दिन कर सकते हैं भोग लगाकर, चाहे अगले दिन कर सकते हैं, तो जैसा आपका सामर्थ्य वैसे कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं चाहूंगा कि प्रत्येक भक्त प्रदोष का व्रत अवश्य में करे। क्यों? क्योंकि एक प्रदोष हरे सब दोष, एक प्रदोष का व्रत प्रत्येक दोषों का हरण करता है। इसलिए मैं व्रतों में सर्वोत्तम और श्रेष्ठतम व्रत की उपाधि में यदि किसी को रखता हूं तो वह प्रदोष व्रत को रखता हूं। जिस प्रदोष को व्रत करने से प्रत्येक देवी देवताओं की मनोकामना तो पूर्ण हो जाती है, तो हम तो मनुष्य हैं, इसलिए काम भाव से, साकाम भाव से, निष्काम भाव से, किसी भी कामना से लेकर आप व्रत करें अवश्य में मेरे भोले बाबा उस व्रत को। इसलिए आप 13 दिसंबर को अवश्यमेव प्रदोष का व्रत कीजिए। तब तक आप सभी को वंदन प्रणाम कहते रहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।